मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 11th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस दूसरी बुक का चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता लेकर आया हूँ। और ये दूसरी बुक का अंतिम चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता। तो पहले मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद फिर राष्ट्रवाद का, इस तरह से फिर पीछे से चलूँगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता के बारे में। तो पहले का प्रश्न आता है कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ है। ठीक, तो याद रखना कि धर्मनिरपेक्षता, तो पहले याद रखना है कि धर्मनिरपेक्षता इसका उल्लेख भारतीय संविधान के प्रस्तावना में है। ठीक, किसमें है? प्रस्तावना में। ठीक है, तो बताना है कि धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख भारतीय संविधान के प्रस्तावना में है। ठीक, तो अगर प्रश्न आ जाए कि धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख कहाँ पे है, तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। फिर दूसरा पॉइंट याद रखना है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक, 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक, शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए। क्या? पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, किस में है, तो याद रखना प्रस्तावना में है। फिर आ सकता है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में कब किया गया, कब शामिल किया गया, तो 1976 में। कौन से संशोधन के द्वारा, तो 42वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, अब यहीं पर आ सकता है एक और क्वेश्चन है कि जो 42वां संविधान संशोधन है, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी संविधान, ठीक, मिनी संविधान कहा जाता है। क्या मतलब कि 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में कई बातों को जोड़ा गया है, मतलब इतनी ज़्यादा बातों को जोड़ा गया है, इसको देखते हुए 42वें संशोधन को मिनी संविधान कहा गया है। और इस पर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन सबसे विस्तृत है, तो 42वां। तो घूम फिर के जैसे भी क्वेश्चन आ जाए कि 42वां संशोधन संविधान का सबसे बड़ा संशोधन है, 42वें संशोधन को मिनी संविधान, मतलब एक छोटा संविधान कहा जाता है। 42वें संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। अब प्रश्न आता है कि धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्ष क्या है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है एक ऐसा राज्य जिसका अपना कोई धर्म न हो, एक ऐसा राज्य जिसका अपना कोई धर्म न हो, अर्थात वह राज्य किसी विशेष धर्म को कोई महत्व नहीं देता है, बल्कि सभी धर्मों को समान मानता है। दोबारा सुनना है कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है एक ऐसा राज्य जिसका अपना कोई धर्म न हो, बल्कि जो सभी धर्मों को समान महत्व देता हो, उसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। और प्रश्न आएगा कि भारत एक राज्य है, ऑप्शन देगा धर्मनिरपेक्ष, हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, कुछ और दे सकता है। तो याद रखना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्यों है? क्योंकि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को समान महत्व देता है और धर्म के आधार पर कोई नियम या कानून नहीं बनाए जाते। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्वेश्चन बताना है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, उसकी विशेषता। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है और इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन पूरा मैं बोल दे रहा हूँ
कि धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है या धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्या बताना है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक, विशेषताओं का वर्णन। मैं दोबारा प्रश्न बोल दे रहा हूँ कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं या धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब बताना है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य एक ऐसा राज्य है जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, एक ऐसा राज्य। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि पॉलिटिकल साइंस में जहाँ जहाँ राज्य है इसका मतलब देश की बात हो रही है। तो एक ऐसा राज्य जिसका अपना कोई धर्म न हो, जिसका अपना कोई धर्म न हो। ठीक, एक ऐसा राज्य जिसका अपना कोई धर्म न हो, जो सभी धर्मों को समान महत्व देता हो, सभी धर्मों को समान महत्व देता हो तथा धर्म के आधार पर कोई भी नियम या कानून न बने, कोई भी नियम या कानून न बनाया जाए। ठीक, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है कि एक ऐसा राज्य जिसका अपना कोई धर्म न हो, जो सभी धर्मों को समान महत्व देता हो तथा धर्म के आधार पर कोई नियम या कानून न बनाया जाए, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। अब इसकी विशेषता है। अब विशेषता में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले से। पहली विशेषता है कि राज्य का कोई धर्म न हो। ये विशेषता है, पहली हेडिंग है राज्य का कोई धर्म। पहले आप ये लिखेंगे इसकी परिभाषा, फिर इसकी हेडिंग लिखना है। पहली हेडिंग है राज्य का कोई धर्म नहीं। इसमें बताना, व्याख्या करना है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता, जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता, अर्थात वो धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं देता बल्कि सभी धर्मों को समान मानता है। ठीक, दूसरा है सभी धर्म एक समान। तो यह बताना है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में राष्ट्र की दृष्टि में सभी धर्म एक समान होते हैं। राष्ट्र की दृष्टि में सभी धर्म एक समान होते हैं। राज्य किसी भी धर्म को कम या ज़्यादा महत्व नहीं देता। दोबारा सुनना है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म एक समान है। राज्य किसी भी धर्म को कम या ज़्यादा महत्व नहीं देता। फिर है धार्मिक संस्था स्थापित करने का अधिकार। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्म के लोगों को धार्मिक संस्था स्थापित करने का अधिकार है। अर्थात मुस्लिम है तो मदरसा स्थापित कर सकता है, हिंदू है तो हिंदू जो संस्थान है वो स्थापित कर सकता है। इसके लिए राज्य मना नहीं कर सकता। तो बताना है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्म के लोग अपनी धार्मिक संस्था स्थापित कर सकते हैं, यह उनका अधिकार है। इसमें लिखना है कि सभी प्रत्येक धर्म के लोग अपने धर्म से संबंधित संस्था स्थापित कर सकते हैं। फिर बताना है धार्मिक प्रचार के लिए कर नहीं लगाया जाएगा। मतलब जो भी धर्मनिरपेक्ष राज्य होंगे वहाँ पर यदि किसी भी धर्म का व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हो तो उसके लिए उसे कर नहीं लिया जाएगा। दोबारा सुनना है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में धार्मिक प्रचार के लिए कर नहीं लगाया जा सकता। अर्थात किसी भी धर्म का व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, इसके लिए उससे कर नहीं लिया जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, जितने मार्क्स का होगा उसके हिसाब से लिखना है। जैसे राज्य का कोई धर्म नहीं, 2 लाइन व्याख्या कर देना है। सभी धर्म एक समान है तो राज्य की दृष्टि से सभी धर्म एक समान है, उसकी व्याख्या कर देना है। धार्मिक संस्था स्थापित करने का अधिकार है कि जो भी धर्मनिरपेक्ष राज्य है वहाँ सभी लोग अपने धर्म से संबंधित संस्था स्थापित कर सकते हैं।
धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई अलग से उन्हें कर देने की जरूरत नहीं है, अर्थात राज्य उन पर कोई अलग से कर नहीं लगाएगा। ठीक है, तो इस तरह से धर्मनिरपेक्षता के जो कुछ मुख्य क्वेश्चन थे अभी हमने कराया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित अन्य क्वेश्चनों को लेकर आऊँगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में बांटें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मेहनत करके मैं वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।